नमस्कार भाइयों। कुछ दिन तक हमारा देश शांत था, अब फिर से उबाल आया है। इस बार उबाल आया है जनरल कैटेगरी में। कारण एसटी, एससी, ओबीसी सबको तो इंसाफ मिल गया, मुझे कब मिलेगा? हमेशा ऐसा ही क्यों देखा जाता है कि जनरल कास्ट वाले ही बड़े अमीर हो गए हैं? क्यों भाइयों? ओबीसी कास्ट में अमीर नहीं है, एससी में अमीर नहीं है, एसटी में अमीर नहीं है। बस एक प्रोपगंडा शुरू से चलता आ रहा है और वही आज भी हमारी मिथ्या बना हुआ है कि जनरल कैटेगरी ही हमेशा सबको सताती है। कभी नीचे जाके गांव में, दूर दूर गांव में जाके किसी ने देखा है कि एक से एक ब्राह्मण, एक से एक ठाकुर, एक से एक भूमिहार, ये जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं किन जिंदगियों में जी रहे हैं, जिनके बच्चे 12,000 14,000 की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो कानून आएगा सब जनरल। हमारे बच्चे 99 लाएं, उनका एडमिशन नहीं। हमारे बच्चे किसी आईपीएस या यूपीएससी में जाएं, एक नंबर से उनके नंबर छूट जाते हो, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जनरल के लिए कभी कोई कानून नहीं। जो है एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, अच्छी बात है, आप इस पे विचार कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने क्या गुनाह कर दिया है? बस हमारे नाम के आगे जनरल है, यही हमारी एक प्रॉब्लम है। अब हर जगह ये मुद्दा बनने लगा है, कॉलेज में भी आ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इलेक्शन आता है, वोट सभी मांगने आते हैं। कहाँ गए वो बड़े बड़े झंडा बरदार लोग जो कुछ दिन पहले रैलियों में कहते फिरते थे कि हम आपके साथ हैं? क्या उनके सांसद जो जीते हैं उसमें हमारा वोट नहीं है? एक भी आवाज नहीं आ रही है कहीं से निकल के इस पर, एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है कहीं से निकल कर इस पर। ऐसा क्यों है? क्यों ये अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है? हम तो एससी एसटी से भी नीचे होते चले जा रहे हैं। और अगर यही हालात रहा तो हम बस से बदतर हो जाएंगे। गिनतियां होती हैं ऊपर कैटेगरी के हिसाब से, मीडिया चैनल के हिसाब से, वहाँ वो बाबू बैठा है, यहाँ ये बाबू बैठा है। इसीलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। कारण हमारे देश में पढ़ाई नहीं, आरक्षण देखा जा रहा है। और कुछ दिन बाद हमारे साथ ये होने वाला है कि हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ है एससी, एससी, ओबीसी, इन्हीं सब के लिए है। हम अपने बच्चों को बस यही कहेंगे कि बेटा जो काम वो करते थे अब वो तुम करना शुरू कर दो। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो बड़े बड़े झंडा बरदार लोग हैं, बहुत गरीब गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आके इस पे बात करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है भाइयों। मैंने कुछ स्लोगन लिखा है, इसको ज़रूर पढ़िए। और एक दो शायरियाँ हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, जिसको जैसे हो वो समझे। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं, जैसे कि सब मतलब की बात समझते हैं, सब मतलब की बात समझते हैं, बात का मतलब कोई नहीं समझता, बात का मतलब कोई नहीं समझता। और बड़े बड़े झंडे लेके खड़े होते थे हम, बैनर लेके खड़े होते थे, तो उनके लिए भी एक शब्द है कि ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, मेरे अपने तो कब्र खोदने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ज़रूरी हो गया है और बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम अब नौकरियां, चौकीदारी कर रहे हैं, नाम जनरल कैटेगरी में आ रहा है।